लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेगमी रेगी के अगेंस्ट अपना डोमेन एक्सपेंशन को यूज़ कर लेता है। उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि मेगमी के डोमेन से बचने के लिए रेगी अपना एक टेक्निक को यूज़ करता है, बट रेगी का उस टेक्निक से मेगमी के ऊपर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मेगमी बैक टू बैक रेगी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। एंड उसी एपिसोड के लास्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि मेगमी रेगी को मार देता है एंड उसके सारे पॉइंट्स को अपने पास ट्रांसफ़र कर लेता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सिडनी कॉलोनी को दिखाया जाता है। यहाँ पे यूटा के साथ साथ और 4 बहुत ख़तरनाक सॉर्सरर बचे होते हैं और हमें ये भी बताया जाता है कि पूरे कॉलोनी में केवल यही 5 लोग ही जिंदा हैं। उसके बाद हमें एक सॉर्सरर का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम ध्रुव होता है, जिसके पास फ़िलहाल 91 पॉइंट्स होते हैं। फिर हमें दूसरा सॉर्सरर दिखाया जाता है जिसका नाम रियू होता है, जिसके पास अभी 77 पॉइंट्स होते हैं। एंड इस बंदे की एक खासियत ये होती है कि ये कलिंग गेम के सारे पार्टिसिपेंट्स में से इसका कर्स एनर्जी का आउटपुट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हम तीसरे प्लेयर को देखते हैं जो कि एक फ़ीमेल प्लेयर होती है जिसका नाम तकाको होता है एंड उसके पास भी अभी अराउंड 70 पॉइंट्स होते हैं। फिर हमें फोर्थ प्लेयर से भी मिलाया जाता है जो कि एक कर्स स्पिरिट कॉकरोच होता है जिसके पास 54 पॉइंट्स होते हैं। इसे केंजाकू ने रिलीज़ किया होता है एंड ये एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट होता है। और फाइनली 5वां जो कि आप लोग जान ही गए होंगे, जो कि लास्ट सॉर्सरर होता है जिसके पास फ़िलहाल 35 पॉइंट्स होते हैं एंड वो और कोई नहीं अपना यूता ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि यूता ने ध्रुव को मार दिया होता है, मतलब अब इस कॉलोनी में सिर्फ 4 लोग बचे होते हैं। ताकाको एंड रियू को भी पता चल जाता है कि ध्रुव मर चुका है क्योंकि उसका शिकिगामी धीरे धीरे अब गायब हो रहे होते हैं। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि ये काम यूता ही कर ही सकता है। इधर यूता कुछ लोगों को सेफ जगह भेज रहा होता है, तभी वहाँ पे बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं एंड वो सारे लोगों को खाने लग जाते हैं। यूता रीका को यूज़ करता है एंड लोगों को सेफली स्टेडियम भेज देता है और खुद कॉकरोचों को मारने लग जाता है। ताकाको एंड रियू दोनों यूटा के एनर्जी आउटपुट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कर्स स्पिरिट कॉकरोच भी आ जाता है क्योंकि यूटा ने उसके खाने में इंटरप्ट कर दिया था। अब वो कॉकरोच यूटा ही को खाना चाहता है। यूटा सोचता है कि अगर मुझे कलिंग गेम को कंट्रोल करना होगा तो मुझे 400 पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद केंजाकू को मारेगा एंड ये कलिंग गेम को ख़त्म कर देगा। फिर हम देखते हैं कि कॉकरोच कर्ज स्पिरिट यूटा पर अटैक करता है एंड दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। यूटा तेज स्पीड से आगे बढ़कर 4 हाथों में से 2 हाथ काट देता है, लेकिन कॉकरोच भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो यूटा के अटैक्स को भी काफ़ी ईजिली झेल लेता है। इसी बीच यूटा नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। वो समझ जाता है कि वो ताकाको एंड रियू है। यूटा सोचता है कि वो इस कर्स स्पिरिट को पॉजिटिव एनर्जी से मार सकता है, लेकिन उसके लिए उसे रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी यूज़ नहीं करता क्योंकि अगर सबके सामने अपनी एबिलिटी दिखा दिया तो फ्यूचर फाइट्स में भी वीक पड़ सकता है और वो रीका को भी नहीं बुला सकता क्योंकि रीका लोगों को बचाने में बिजी है अभी। तो यूटा को बिना रीका और बिना रिवर्स कर्स टेक्निक के ही फाइट करनी पड़ती है। फिर कॉकरोच कर्स स्पिरिट अपने टेक्निक इंसेक्ट ट्रेस यूज़ करता है जिससे 2 अजीब क्रीचर निकल जाते हैं एंड यूटा के बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं। इसे यूटा के बॉडी से इंसेक्ट निकलने लगते हैं। इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाकर कॉकरोच यूटा पर अटैक करता है एंड यूटा गिर जाता है। कॉकरोच उसे खाने जाता है, लेकिन यूटा उसे पकड़कर उसके मुंह में पॉजिटिव एनर्जी डाल देता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। ताकाको और रियू को पता चल जाता है कि यूटा रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ कर सकता है। उसके बाद ताकाको डायरेक्टली यूटा पर अटैक कर देती है। यूटा उसे समझाता है कि बिना वजह लोगों को नहीं मारना चाहिए। इस बात से ताकाको समझ जाती है कि यूटा फुजीवारा ब्लड लाइन से है और वो उस ब्लड लाइन से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। फिर ताकाको अटैक करने ही वाली होती है, तभी रियू डोर से ग्रेनाइट ब्लास्ट से अटैक करता है। दोनों बच जाते हैं और सिचुएशन और भी इंटेंस हो जाती है। अब तीनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होते हैं। यूटा रियू की तरफ बढ़ता है एंड रियू उसे रोकने के लिए ग्रेनाइट ब्लास्ट यूज़ करता है, लेकिन यूटा बचकर उसके पास पहुंच जाता है।
दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं एंड हमें पता चलता है कि रियू भी एक पुराने टाइम का सॉर्सरर है। रियू यूटा के एक स्ट्रॉन्ग पंच देता है जिससे यूटा दूर जाके गिरता है। फिर रियू ग्रेनाइट ब्लास्ट यूज़ करता है लेकिन यूटा उसे डिफ्लेट करके रियू के मुंह पर पंच मारता है, लेकिन रियू पर ज़्यादा असर नहीं होता एंड वो फिर से ग्रेनाइट ब्लास्ट को यूज़ करता है जिससे यूटा के हाथ डैमेज हो जाते हैं। इसी बीच टकाको भी वापस आकर यूटा पर अटैक कर देती है। ये रियू को पसंद नहीं आता क्योंकि वो यूटा से अकेला लड़ना चाहता था। गुस्से में रियू टकाको पर भी ग्रेनाइट ब्लास्ट चला देता है लेकिन टकाको उस अटैक को भी रिफ्लेक्ट करके वापस रियू पर ही भेज देती है। इसके बाद यूटा रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील कर लेता है एंड इसी की तरह हम लोगों का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला एपिसोड देख के मज़ा आया होगा एंड मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वेट ना करूँ, नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्दी मतलब 1 ही 2 दिन के अंदर मैं नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड कर दूँ। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो भाई मैं नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है।